the support for one protest ऐसा जो भी civil movement होता है that can be political. We have AISF. अगर दूसरी गवर्नमेंट होती तो we would have seen ABVP यहाँ पे आज. सही बात है. The support can be political, but the objective in itself should not be political. जैसे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, that is a genuine demand, but you can't stop there. It has to be a total reimagination of our education system. हाँ. It has to be. जैसे अभी मैंने देखा एक पोस्टर पे ban NEET. How is that a solution? You can't ban an exam entirely. रास्ते में नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते रहते हैं, रास्ते में नहीं रुकेंगे. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद भाई, इनकलाब तो जिंदाबाद है ही. क्या वो मेन इशू आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. रात को 12:30 आप बताओ मेन इशू क्या है? इस बंदे को मेन इशू मिल गया. 1:30 बजे के आसपास मेसी को बेंच कर दिया फाइनल में. कोई बात हुई, अब अभिजीत भाई को उठा के ले जाएंगे. बात हुई है कोई, मेसी को फाइनल में कैसे बेंच कर सकते हैं? मुझे लगता है कि वन डे ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट डिसाइड्स कि यहाँ पे जितने भी लेफ्टिस्ट या फिर दूसरे पॉलिटिकल अलाइनेशन वाले प्रोफेसर्स हम उनको बंद कर देंगे. अगर प्रोफेसर्स अपने आइडियोलॉजीज वहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं तो हम उनको वहाँ पे रोक देंगे. अगर हम चाहे तो हम किसी दिन भी कोर्स चेंज कर देंगे. तो आई थिंक वो पूरा जो अथॉरिटी है ना वो और उनके हाथ में आता है. और मैं पर्सनली उतना ट्रस्ट नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूँ कि पावर हर जगह डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट डज नॉट वांट पीपल टू एक्चुअली गेन नॉलेज सो दैट दे कैन क्वेश्चन. ऐसा क्यों करती है कोई भी सरकार, ये नहीं समझ पाता हूँ भाई मैं. भाई देखिए, आप जैसे हम नितिन गडकरी की बात करें तो आपको पता है ना उनके जो बेटे की कंपनी है उसका कितना फायदा हुआ, कितने 1000% में फायदा हुआ. हम ये इससे आके थोड़ी ना बंद कर सकते कि आप पावर में आके अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो. एज क्या आपकी? 20 हो? यस. एक बार इसके लिए तो ताली मार दो यार. वेल डन. बाबा साहब हैं, बाबा साहब हैं यार. तो इनको कितना टाइम लगा बनाने में? 4 दिन. हाँ? 4th डे चल रहा है. ये कैसे आइडिया है? ये एक्चुअली ये मैंने क्रिएशन किया था मतलब 2025 में. और अब जाके ये मैंने बनाई है. और बल्कि ये प्रोटेस्ट है इसके सिलसिले में, क्योंकि ये आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कि हमें आज़ादी मिली है मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के वजह से. संविधान इजाज़त देता है. You've turned him into a mountain also, huh? You've turned him into a mountain. That's crazy. Thank you. You know, in some cultures in India, mountains are considered gods, and he's also considered a god Yes. by some people. इंसान को लेकिन भगवान समझना नहीं चाहिए, ये बात भी इन्होंने ही बोली थी. हाँ, बट हमारे लिए तो यही भगवान है. अगर मैं आज यहाँ पे बैठ के पेंटिंग बना रही हूँ तो सिर्फ इनकी देन है. दो कैसे नए नए गुट आते रहते हैं, सब अपना अपना जोश दिखाते रहते हैं. इट्स रियली अ क्रैम्प्ड स्पेस हियर. ये देखो इस आदमी की डेडिकेशन दिखाओ. छात्रों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा. बोल के लब आजाद है इसमें एन आना चाहिए था. है नहीं है. बोल के लब आजाद है तेरे. वेरी नाइस. चौकीदार किधर है? ये क्या, इसको भी कोई पकड़ लो. उसको क्या, जस्ट टेक्स अ बिग फूड इज और अनशन इंट्रोवर्ट. ये दिखा है यार, ये कुछ तो क्रिएटिव करके लाया लड़का. ये सीधा क्रिकेट एकेडमी से आ गया. दिखा, ये सीधा क्रिकेट एकेडमी से आ गया. फुटबॉल जब मोदी डरता है विदेश टूर पे जाता है. कहाँ से आए हो? मुरैना से. बिन मुरैना से आए हो. क्यों आए भाई? प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए. प्रोटेस्ट किस बारे में हो रहा है? ये धर्मेंद्र सर का इस्तीफा देने के लिए. तुम्हें क्यों जरूरी लग रहा है? जरूरी इसलिए क्यों शिक्षा व्यवस्था दिन ब दिन पेपर लीक हो रहा है. बहुत से पेपर लीक हो गए हैं. तुम बताओ, तुम कहाँ पढ़े? मैं घर से ही पढ़ता हूँ, लाइब्रेरी से. लाइब्रेरी से पढ़ते हो. Yes. एजुकेशन सिस्टम मुरैना का कैसा है? शिक्षा बहुत नीचे होती जा रही है. ग्वालियर यूनिवर्सिटी है ना शिवाजी, वो बहुत बेकार है. कुछ नहीं है उसमें, नो मान लो. कौन सी यूनिवर्सिटी? ग्वालियर. जवाहर यूनिवर्सिटी ग्वालियर. तो उसको बेकार क्यों बोल रहा है? उसमें मतलब कहाँ कैसे पेपर तुम्हारे घर बैठे डिग्री मिल जाएगी. घर बैठे डिग्री मिल जाएगी. पैसे होने चाहिए. अगर मुझे एक मास्टर चाहिए पॉलिटिकल साइंस में तो कितने की मिलेगी? इतना रेट नहीं पता, पर घर बैठे तुम्हारे पेपर आ जाएंगे. दलालों से रुपए तो अपने आप घर बैठे पेपर लिख सकते हैं. सारा अरेंजमेंट हो जाएगा. यस. तो जो तेरी डिग्री है वो सही है फेक है?
फेक ही है भाई, हम क्या करें, पूछो बहुत है। कहाँ से हो? मैं कैमूर बिहार से हूँ। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुम एक बेहतर नागरिक कैसे बन रहे हो, ये बताओ। क्योंकि जब आज हम लोग देख रहे हैं आप हम लोग मर्रा जिंदगी क्यों जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। घूमता रहे ना। क्यों नहीं सर, हाँ। हम लोग को बहुत जिंदगी में घूमता रहे ना। झेलना पड़ रहा है। हमारे सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है अपराधों से। आप लोग देखते होंगे, आपको भी मालूम होगा किस टाइप के अपराध हो रहे हैं देश में? बहुत कुछ हो रहा है युवाओं के साथ। हमारी बातें नहीं सुने जा रही है। अगर सरकार सुनती बातें तो यहाँ पे आके हम लोग से बात करती है और कैमूर से जी जी एक बात बता, कैमूर में अगर कोई ऐसे आंदोलन करना चाहे, आंदोलित होना चाहे, जी। सरकार के खिलाफ सवाल उठाना चाहे, जी। तो क्या होने देगी? वहाँ का प्रशासन होने देगा? आज की सच्चाई में तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आगे पुलिस खड़ी है। यहाँ पे जंतर मंतर पे आने के लिए रोक रही है। पट्टी बांध रखी है अभी। उतार दो। जब तक आग किसी उम्र कितनी है तेरी? उम्र बता। मेरी उम्र तो अभी है 22। चल, जब तक किसी के घर तक आग नहीं आ जाती ना, तो लोग बाहर आना पसंद ही नहीं करते। करप्शन की अगर बात है सर, तो इस देश में सबसे ज्यादा करप्शन आदिवासी के ऊपर हो रहा है सर। उनको बच्चों की शिक्षा नहीं दी जा रही है। जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे ऐसे अच्छे टीचर नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उनको सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। बहुत ज्यादा करप्शन है हम आदिवासियों के पास। जरा अपना नाम बता दीजिए। प्रेमलाल कोल सर। प्रेमलाल कोल। आदिवासी। आपकी भाषा कौन सी है? बघेलखंड। बघेलखंड। बघेली। बघेली में एक गाना जरूर सुनता, लेकिन अभी और लोगों से बात करता हूँ। एक लोकगीत तो कोई बघेली में होगा जो सरकार पे तंज मारता ही होगा। ऐसा कोई हो तो याद करके बताइएगा, ठीक है? हाँ। दरोगा जी चोरी हो गई, जंगल जमीन की चोरी हो गई। दरोगा जी चोरी हो गई। आप कब आए? मैं कल सुबह में आया हूँ सर जी यहाँ। कैसे आए हैं? ट्रेन, बाई ट्रेन से आए हैं सर जी। सुबह में यहाँ आ गए हम लोग। ट्रेन कौन सी थी? आनंद विहार। श्रेणी कौन सी थी? हम जिसमें आए हैं वो जर्नल में आए हैं सर। जय श्री राम, जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय मुंडा, जय बाबा साहेब, जय भगत सिंह, जय सुखदेव। फ्रीडम फाइटर में भी ना हम लोगों ने एक दो चुन लिए कि भगत सिंह मेन है, उसमें भी तो डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। जय भटुकेश्वर दत्त, है कि नहीं भाई? कहाँ से आए हो? हम लोग रांची से, झारखंड। रांची? हाँ, बिरसा की धरती से। मैंने बोला ना जय मुंडा, अभी बोला यार मैंने। हाँ, जी जी बिल्कुल। क्या करते हो भाई लोग? हम रिसर्चर हैं, ज्योग्राफी का ये स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट कहाँ के हो? रांची यूनिवर्सिटी। कैसी चल रही रांची यूनिवर्सिटी, वहाँ का अरेंजमेंट? कुछ बोल पाओगे या वो तुम्हारा बोलने के लिए कोई टेंशन हो जाएगा? अगर नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो कैसी चल रही है रांची यूनिवर्सिटी? रांची यूनिवर्सिटी का शिक्षा का बेड़ा गर्क हो चुका है। बेड़ा गर्क हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। बेड़ा वहाँ पर गर्क। शिक्षा के नाम पर सिर्फ अभी छात्रों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को करने के लिए शिक्षकों की भारी कमी है और उस कमी को पूरा करने की जरूरत है। और कुछ ऐसे जो है क्षेत्रीय भाषाएं, जैसे कि वहाँ के मेजर ट्राइब्स, झारखंड तो मोस्टली जब ये हमारा बना तो झारखंडियों के लिए बना, बिल्कुल। तो यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा की जो पढ़ाई होती है, जैसे उरांव भाषा की जहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ शिक्षक ही नहीं है। अभी टोटल रांची यूनिवर्सिटी में 9 कॉलेजेस आते हैं। 9 कॉलेज में मात्र 10 शिक्षक हैं और शिक्षक ही नहीं है। 9 कॉलेजों में मात्र 10 शिक्षक हैं। ये तो प्राइमरी स्कूल वाला मामला हो गया। तो देखिए इतना खराब स्थिति है। यहाँ आने का फैसला कब लिया? हम लोग कल शाम में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम देखे कि सोनम सर के साथ में ये जो उठाया उनको, बिल्कुल, उसके बाद उसके बाद से हम लोग आए। कोई नहीं क्रॉस कर रहा तो करने दे। तुरंत डिसाइड किए कि हम लोग को चलना चाहिए और हम लोग निकल पड़े। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आए हैं। उलगुलान की धरती। उलगुलान की धरती से आए हैं। आपने बहुत बड़ा भगत सिंह को फॉलो करते हैं, बिरसा मुंडा को फॉलो करते हैं। नो डाउट हम अगले आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग कुछ बेहतर अगर करें। हम लोगों को बिरसा मुंडा से कुछ सीखना हो, बिरसा मुंडा जी से, तो हम क्या सीखे? एक चीज जी, उन्होंने एक छोटी सी आयु में, 25 वर्ष की आयु में देश की जनता को जगा दिया। उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए, अपने माटी के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बान कर दिया। जी यार, वही CNT एक्ट की वजह से आज वहाँ का जमीन अगर हम थोड़ा सा बचा पा रहे हैं तो उनके वजह से बचा पा रहे हैं। अगर वो लड़े तभी जाके वहाँ के जो CNT जमीन जो बचा है, लड़ा तभी बचा। सही है। और लोगों से बातचीत हो रही है यहाँ? हाँ, अभी जो एकदम शहरातू लोग हैं,
मेरी तरह उन नहीं, लोगों से अभी- बात हो रही है? अभी तक तो नहीं हुई है, पर करने की कोशिश करेंगे अभी। हम लोग स्कूल भी चलाते हैं। अच्छा। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे हैं, देहात के बच्चे हैं। हम लोग उनको बड़े सपना दिखाते हैं कि भाई आपको IITN बनना है या फिर नीट कंडक्ट करना है या बहुत सारे चीज़ें जो हम लोग उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सोच रहे हैं। तो देखें कि अगर देश में इस तरीके से हालात पैदा रहेंगे तो एक गरीब बच्चा वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। मेरी बात ये है सर, कल हमें सूत्र बता रहे थे ये सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती थी रात को काले अंधेरे में काला पाप करना चाहती थी, लेकिन हमारे हौसला टूटे नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ सर, इसीलिए मैं कहता हूँ। क्या कहता है तू? कि दो न्याय तो अगर आता दो, पर यदि इसमें कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। हंस गया तू, हंस कर रहा। दिखाओ दिखाओ दिखाते जाओ, जोर से दिखाओ, जूम इन करके दिखाओ, जूम इन करके दिखाओ, जूम इन कर, जूम कर, बाबा साहिब पे जूम इन कर, लोगों की मेहनत दिखा, पोस्टर दिखाओ, कैमरा पर्सन पर दिखाते जाओ। संसद हमारा, संसद सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद हमारा हो जाती है। सड़कें सूनी हो जाती है ना तो तो संसद हमारा हो जाती है। सड़कों को शोर मचाना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, नहीं तो संसद तो हमारा हो ही गई है। नहीं अंकल जी, जो लोग बोलते हैं हम तो अपनी रोजी रोटी की लड़ाई में, हम क्यों आवाज उठाएं, हम क्यों आंदोलन करें? कब तक रोटी भी नहीं मिलेगी, फिर रोटी भी नहीं मिलेगी भाई। ये चीज चलते जाएंगे तो रोटी भी नहीं मिलेगी, यही काम चला था। सही है। कहाँ से आए हो? सब प्रयागराज से आए हैं। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? पालम कहाँ से आए हो? प्रोटेस्ट करना जरूरी क्यों है एक नागरिक के लिए? एक नागरिक के लिए जरूरी क्यों है? नागरिक के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सत्ता अपने घमंड में आ जाएगी। उसे ये लगेगा कि हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं है। एक राजा के राज में और लोकतंत्र में फर्क क्या होता है? राजा के राज्य में देखो क्या है, वो अपनी मन मर्जी चला सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र है। और आज हम ये साबित कर रहे हैं, यहाँ ये भीड़ साबित कर रही है कि ये लोकतंत्र है। नाम बता। शिवम चौधरी। ताली मार दो यार। मैं कोशिश हूँ, हिम्मत के खून का कतरा, उम्मीद की कोख से जन्मी मैं कोशिश हूँ। मैं करुणा के उस घाट पर रहती हूँ जहाँ संभावना का 1% भी रह सके। मैं उससे पूछती हूँ मदद चाहिए क्या, जो जंग खत्म होने से पहले हार नहीं मानना चाहते। मैं जीवन बेचती हूँ विश्वास के नाम पर, बदले में उनकी मेहनत की साइकिल पर एक चक्कर मांगती हूँ। मैं अंधेरे फिसलन भरे घाटों पर दौड़ती हूँ एक दिया लिए, ये बताने के लिए कि तुम इससे नीचे और नहीं गिरोगे। मैं कोशिश हूँ असंभव की विनाशक, शून्य की उपासक। मैं कोशिश हूँ, मैं जीत का झूठा झंडा नहीं हूँ, पर हार के दुख में कंधा हूँ। मैं अभिमान में हुआ अंधा नहीं हूँ, पर पछतावे की आग पर डंडा हूँ। मैं दुख, निरस्ता, निर्बलता, अज्ञानता के सामने जागृति, शक्ति, नृत्य, आनंद हूँ। मैं कोशिश हूँ, करुणा मेरी सारथी। मैं धर्म योद्धा पार्थ, जिसे बार बार जन्म देके खोती हूँ, वो संभावना की माता। मैं कोशिश हूँ। मातरम 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 मातरम। आपका नाम? सुभाषिनी। सुभाषिनी जी। एक चीज जो हम नागरिक बेहतर कर सकते हैं इन आवर रिलेशनशिप विद आवर कंट्री, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू एंड आई कैन डू बेटर? Just empathize with people much please। अगर ये आपका बेसिक, आपके लिए ये बड़ा फोकस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। डांस कर रहे हैं ना, आ जाओ। हैं? आप हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट में आए थे, हम लोगों ने आपकी वीडियो देखी थी। कहाँ से है तू? चंदौली से। सारे लोग चंदौली से। चंदौली 1 2 3 गो चंदौली। नहीं 1 2 3 गो चंदौली। अरे वाह, तुम लोग चंदौली से हो क्या? कैसे चल रहा है चंदौली में? तुम लोग क्या करते हो? जो करते हैं। मैं नीट भी दे के आ रहा हूँ। नीट दे के आ रहा है? पेपर लीक हो गया तुम्हारा? लीक हो गया? सच में लीक हो गया? अभी रिफंड भी नहीं आया मेरा।
1000 बोले थे रिफंड आएगा, नहीं आया। किसी का नहीं आया क्या? नहीं, कुछ लोगों का आया, मेरा नहीं आया अभी तक। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि आ जाए, अच्छी बात हो जाए। तो चंदौली के सरकारी स्कूल कैसे है तुम लोगों के आसपास? अरे बहुत नहीं स्कूल नहीं रहता, फंड पास हो जाता है। तो उस सबका पैसा तो आता ही होगा, कहाँ जाता है? लगभग सारे सरकारी स्कूल जर्जर हालत में है। जर्जर हालत, बस खींचतान के चल रहे हैं। जर्जर, जर्जरता देखिए, जर्जरता। तो ये जो तुम चंदौली से आए हो, कब आए? कैसे आए? कौन सी ट्रेन थी? परेशान कर दिए एकदम, परेशान कर चुके हम। परेशान कैसे हो गए? बहुत टिकट चेक कर रहे थे। इसका नंबर ले, ये कार्तिक है, इसको नंबर दियो। थैंक यू भाई। उसका फोन दे उसको वापस, फोन ले लो। ये किसका था? ये किसका था? अरे पी यार, मेरी तरफ से तू पी। इस्तीफा दो। धक्का मुक्की मत करो। ये एग्जिट है तो कहीं लिख देते ना यार, तो यहाँ पे कहीं लिख देते यार। सर भैया ये है, शिक्षा का इतना बुरा हाल हो चुका है अभी में। बिहार में एक एसएससी बिहार एसएससी का एक एग्जाम होता है। 3 साल पहले 2023 में इसका फॉर्म फिलअप हुआ था, आज तक एग्जाम नहीं हुआ है, आज तक नहीं। हम लोग जब आवाज, किस चीज का एग्जाम है? बिहार एसएससी का एक एग्जाम होता है। एसएससी का एग्जाम हाँ, 2023 में होना था, 2023 में अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। तुम लोगों ने सवाल उठाया तो क्या हुआ? 6 मंथ पहले गए भी थे तो हम लोग को मार के भगाया गया था। लाठी मारी? हाँ, हम लोग को भगाया गया था, बोला गया था कि अभी नहीं होगा। जब हम लोग 1 मंथ पूरा प्रोटेस्ट किए, बार एप्लीकेशन दिए, तो 1 मंथ पहले फिर से उस फॉर्म को फॉर्म खोला गया कि फिर से भराएगा, और आज तक नहीं एग्जाम हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। आपकी उम्र भाई? मेरे 24 साल है भैया। कौन से जिले से हो? बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कब आए हो? आज सुबह ही आए। और आज की न्यूज बताते हैं। जब हम लोग रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली के पास आए तो वहाँ पे हम लोग को आने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ से डायरेक्ट पूछा गया कि आप यहाँ क्या करने आए? ये किसने पूछा? वहाँ सीआरपीएफ ने, पुलिस वालों ने रेलवे स्टेशन में पूछा? स्टेशन पे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या करने आए? वो कौन होते हैं पूछने वाले? वही बता रहे भैया। वहाँ वो बोले गया कि आप यहाँ क्या करने आए? तो हम बोले कि हम यहाँ पढ़ाई करते हैं। बूथ आईडी मांगा गया कि आप यहाँ पढ़ाई करते हो कि नहीं, उसका आईडी प्रूफ चाहिए मुझे। आज रेलवे स्टेशन पे आईडी मांगा गया। 8 बजे सुबह में हम लोग उतरे। हम लोग संपूर्ण, रुक जा बोलने तो दे। हम लोग संपूर्ण क्रांति से आए हैं। 8 बजे यहाँ उतरे हैं। आईडी मांगा गया कि आप लोग पढ़ाई करते हो। हम बोले कि सर हम जंतर मंतर नहीं जा रहे हैं। फिर भी हम लोग को 2 किलोमीटर घुलाया गया कि आप उस बस से जाओ। आप भी साथ में थे, आपके साथ भी सेम हुआ है। टोटल 10 लड़के आए थे। यहाँ तक ये भी बोले कि हम नोएडा जा रहे हैं सेक्टर 18 में, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिया गया। हम लोग हुल के बहुत आपने बात की। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो करो। हेलो, बता ना। क्या बताऊं? क्या पूछूंगा अभी मैं, बता। और इधर आना कार्तिक। कंप्लीट ओवरऑल और कंप्लीट रीइमेजिनेशन चाहिए, या सिर्फ एक पार्टी हट जाएगी तो हो जाएगा? यार मेरे को लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट इज नॉट लेस अबाउट एजुकेशन एंड मोर अबाउट अकाउंटेबिलिटी, राइट। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना मेरे हिसाब से एक शुरुआत है। क्योंकि 2014 से एक ऐसा, मतलब 2014 से पहले भी कोई ऐसे हम सुनहरी दुनिया में नहीं रहते थे। उससे पहले भी सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने से मना करती थी, बट अभी तो है कि तुम्हारे मुंह पे बोल रहा है कि हम रिजाइन नहीं करवाएंगे, राइट। नाउ तो डूड इतना बड़ा अगर मूवमेंट खड़ा हो गया, देश भर से स्टूडेंट भर के आ रहे हैं, कोई एक डायलॉग तो करो। आप दिल्ली पुलिस को आगे करके आप इश्यू एडवाइजरी कर रहे हो कि भाई प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है, तो आप अलाउ करो ना। इतने एक डायलॉग तो हो सकता था। एंड द वे सोनम हैज बीन पिक्ड अप इज क्लियरली दिस इज बीजेपी रिपीटिंग व्हाट कांग्रेस डिड विद रामदेव। ये जेनजी का क्या है? इंडिया का राम राम, इंडिया का ना मुझे स्टेट के नाम दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। बस एक नाम सुनाई देता है, इंडिया। हम लोग क्या लॉयर नहीं है, हम लोग क्या स्टूडेंट नहीं है, हमारा कुछ है नहीं। संसद हमारे लिए बनता है। आपके नागरिक नहीं है? हम लोग नागरिक है, बिल्कुल है। क्यों नहीं? भारत का संविधान हमारे साथ है। हम लोग संसद के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। संसद हमारे लिए डेमोक्रेसी से चलता है, किसी की तानाशाही से सारा नहीं चलता। सपोर्टिंग हमारे लिए हरामखोर है एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे सिर्फ नेता की बात नहीं है, हर पार्टी ने एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो सिस्टम सुधारे, सिस्टम बनाए। एजुकेशन एक नेता से कुछ नहीं होता, एक नेता से कुछ नहीं होता, एक नेता से कुछ नहीं होता। इसको हटा के और किसी को लाएगा, एक नेता कुछ नहीं कर पाएगा। जो करना है वो तुझे करना है, इन सबका करना है। एक नेता कुछ नहीं करेगा। मेन मुद्दा ये है
कि इनके दिल में डर होना चाहिए, जनता का डर कि ये अकाउंटेबल है। समझ रहे, ये मेन मुद्दा है। इनकी मनमानी नहीं चलेगी, इनका घर नहीं है। इस वक्त स्थिति कैसी है? स्थिति ऐसी है कि नेताओं के दिल में कोई डर नहीं है कि ये कोई भी काम कर दे, कि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नेताओं से ओपनली सवाल पूछ सकते हाँ, ये इनके हमारे में जैसे जनता जो है, इनमें ये डर बैठा कि नहीं हम नेताओं से सवाल नहीं पूछेंगे, हमें दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, जो कि डर इनके दिल में होना चाहिए। ये अपने घर में नहीं बैठे हैं कि हम जो कर दे हम मालिक है, हम हमारा मन। कल को ये बोल रहे हैं कि मैं 47 तक रहूंगा, तो अगर 47 तक रहेंगे, मेरा बच्चा 24 साल का हो जाएगा और वो एग्जाम देगा, ऐसे ही लीक हो जाएगा, तो हमारा तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, हमारी तो पूरी मेहनत ही बर्बाद हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे? आप अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए भविष्य कैसा देखना चाहते हो? सर, मैं चाहता हूँ कि पेपर निष्पक्ष हो, बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल कोई लीक नहीं होना चाहिए, जो भी शिक्षा में है, और शिक्षा एक समान होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। एक समान शिक्षा, एक समान। ये जरूरी क्यों है? मंत्री का भी बच्चा ये जरूरी क्यों है? क्यों सर? चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे सबके नेता है, सारे विदेश में पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? हमारे गरीब के ही बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? सबको एक समान होना जरूरी क्यों है? सर, देश एक समान, सबको स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का ये देश है, सबको लोकतांत्रिक देश है, सबको समानता का अधिकार देता है, फिर ये अपने बच्चों को क्यों विदेश में भेजते हैं? इस देश में समानता है या असमानता है? असमानता है, बहुत वेरिएशन है सर, बहुत ही और ये वेरिएशन घट रही है कि बढ़ रही है? सर, बढ़ रही है। आप देख लीजिए कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। हम लोग ग्रामीण स्तर से, मैं अपने लखीमपुर खीरी जिला से आया हूँ, मैं अपने गांव से अकेला आया हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए आया हूँ और किसी के लिए नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए आया हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सरोज कुमार, पिता का नाम महादेव, लखीमपुर खीरी, गांव का नाम गूंगेपुर। बच्चे का नाम? लोकेश। लोकेश के लिए कर रहे हो? हाँ, मैं अपने लोकेश के लिए कर रहा हूँ सर। कहाँ से आए हो? I'm from लखनऊ। आप कहाँ से आए हो? कोलकाता। उनको बता दो कौन हो। कोलकाता से आए, बताओ। तिरंगा दिखाओ, तिरंगा दिखाओ। कवर दिस ब्रो। पंजाब के पंजाबियों ब्रो। सही है। सुबह के 8:05 हो रहे हैं, देख ही रहे हो सुबह से क्या कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ वॉइसेस, एनर्जी, मंडे मॉर्निंग। हाँ, जयपुर से आए हो? पास ही है, कोई बड़ी बात नहीं हुई। What is the one thing you would like to say to your fellow protesters? एक चीज जो आप इन सबको बोलना चाहोगे? एक सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आज के लिए है वो है कि कहीं किसी का हाथ नहीं उठना चाहिए। आज जितनी पेशेंस की ज़रूरत सबको है उतनी कभी नहीं थी इस पूरे प्रोटेस्ट में या मॉडर्न इंडिया के इस थोड़े पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। संदीप कुमार। एज बता? 29। Cheers man, thank you, thank you। अब भैया आगे चलेंगे, भैया आगे चलेंगे, अब भैया आगे चलेंगे, भैया आगे चलेंगे स्टेज की तरफ। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कैमरा से बातें करते रहो ना, फिर डिस्क्राइब करने को कब बोलेगा तू मेरे को? दिक्कत है तो मुझे भी थी, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं भाई। नेवर पास, यू नो व्हाट, आई नेवर वेंट टू स्कूल मैन। साल में 30 दिन जाता था मैं, साल में सिर्फ 30 दिन। I came here without informing at my house. क्यों? उनको क्यों नहीं इन्फॉर्म कर सकता था? They wouldn't let me come. क्यों? Fear. Fear of what? Prosecution. Prosecution. By whom? This fucking government. क्या लगता है मार्च कब तक शुरू होगा? देखो भाई, मार्च आता है फरवरी के बाद। अरे हेलो भाई, हेलो 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 हेलो। अरे छोड़ना यार, जाने तो दे, जाने तो दे, जाने तो दे। जाने नहीं। गाना गाना गाना। उधर कैसे जाएंगे?
स्टेज की तरफ कैसे जाना है? स्टेज की तरफ कैसे जाना है? पकड़ो यार। ओए तेरी, भाई आप अपनी चोट खा जाएंगे यार। वही तो, इतना इतना कहीं भी नहीं, घूमते रहेंगे। देखो ज्यादातर लोग, जो मुझे समझ नहीं आता, लाइक यू नो, आई वांट जस्ट से समथिंग अबाउट द craft of covering a protest. Like I'm not commenting on anyone or any, and it's more comfortable also that way. लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब कुछ लोग प्रोटेस्ट कवर करते हैं तो एक कोने में, जैसे कोने में जाके ऐसा फ्रेम क्यों बनाते हैं जहाँ भीड़ नहीं दिखती, यू नो, जस्ट समथिंग, माय हम्बल ओपिनियन। दिखा शूट हो रहा है। नहीं भाई, आज मना कर रहा हूँ, मेरे साथ मत लो यार, तुम प्रोटेस्ट करो। डिसेंट इजंट द ऑपोजिट ऑफ पेट्रियटिज्म। ये ऊपर उठा दो यार, ऊपर उठा दो। जी सर, आता हूँ सर, मैं आऊँगा सर। हेलो। प्रोटेस्टर चाहिए होगा, बता दियो यार। एजुकेटेड वीडियो के अंदर बोला था ना, थोड़ा पढ़ लिख के। सही है। वो लड़के दिखा चढ़े हुए हैं, उसके ऊपर भी चढ़े हुए हैं। इट्स अ प्रोटेस्ट लिटरली ऑन डिफरेंट लेवल्स। इट्स अ प्रोटेस्ट ऑन डिफरेंट लेयर्स एंड डिफरेंट लेवल्स। क्या हो गया? क्यों ताली मारता रहता है क्राउड? हुआ क्या? कुछ कौन स्वादा मारे? बस स्वादा ले रहे हैं जी, और क्या स्वादा मार रहे हैं। चल आजा। जंतर मंतर से निकलते ही देख लो बाहर कितनी भीड़ है। कैमरा पर्सन पार्थ दिखाते रहिए। किसी ने बैरिकेड गिरा दिया। कहाँ पे? बॉर्डर जा रहे हैं वहाँ पे, बैरिकेड गिरा दिया। क्या लगता है क्या होगा? देखो मार्च तो होगा नहीं। क्यों? पता नहीं, लाइक अभी लोग आई डोंट नो मैन। क्या तुम लोग इस साइड जा रहे हो? पता नहीं, क्लूलेस है। I want to know one thing, one kind of interaction with the state machinery that you have in your daily life, जिसको देख के तुझे लगता है कि यार अभी तक ये चीज इंडिया में ऐसी क्यों चल रही है? पुलिस को देख कर डर क्यों लगता है? हमारे लिए है ना, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए है। जब भी कोई भी पुलिस वाले को देखता है, आपने कुछ गलत किया हो, सही किया हो, एक कुछ तो हो जाता है, एक कुछ तो हो जाता है, क्योंकि they are part of the state machinery and that is exactly what is being used right now to send all of these students back home. तो क्या पुलिस और हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको उनको देख बिल्कुल के भी डर नहीं। लगे? पुलिस हमारे लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। वो भी तो कॉमन आदमी है, उनको भी तो ऑर्डर मिल रहे हैं। आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे पूछिए, पर अनफॉर्चुनेटली उनके काम के तहत उन्हें हमें पीटना है। कोई भी गवर्नमेंट पावर में होगी, उन्हें प्रोटेस्ट से दिक्कत होगी क्योंकि उनके अगेंस्ट बोला जा रहा है। बट प्रोटेस्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस मशीनरी। अगर हम उन्हें अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर सकते तो फिर पॉइंट क्या है डेमोक्रेसी का? और एक आइडियल सेटअप में सिटीजन और स्टेट का रिश्ता कैसा होना चाहिए? कॉर्डियल होना चाहिए यार। सबसे पहले तो इज्जत सिर्फ हमें उनकी नहीं, उन्हें हमारी भी करनी चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं एक टीचर हूँ। क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स कहता है कि कोई बॉडी स्थिर है ना, उसको धक्का मारना ही पड़ता है हटाने के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। इनर्शिया। जी। इतना तो मैंने ही पढ़ लिया था। तो उसे धक्का मारना पड़ता है। फैंटास्टिक। तो हम धक्के के लिए तैयार हैं। प्रोटेस्ट करना जरूरी क्यों होता है एक नागरिक के लिए? जब कोई सुनता ही नहीं, बहरा है, तो फिर क्या करें, सुनाना पड़ता है। उसके कान के नजदीक आने के लिए प्रोटेस्ट का रास्ता है। ये जो जेनजी है जी, ये जो टर्म है और ये जो जनरेशन है, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? आप क्या समझ रहे हैं इसको? मैं इसको खुद से बेहतर समझता हूँ। इतनी संख्या में निकल के आए, हम तो आते नहीं थे। यही हमने अन्ना आंदोलन देखा था, तो हम अपना सोचते थे आज कि यार तो भारी संख्या आई है। नहीं, आज वर्किंग डे फिर भी इतनी संख्या है। और मैं तो भी बैठ के बात कर रहा था, ट्रेन से बहुत सारे, कानपुर में, लखनऊ में 2-2 घंटे ट्रेन से रोकी गई, उसके बाद भी लोग आए हैं। और राजस्थान से लोग आए, मतलब रात में ही आ गए थे, वो ये सोच के कि डिसरप्शंस हो गए। इतने डिसरप्शंस के बाद इतने लोग आए। आपको क्यों लगता है इतने लोग क्यों आए हैं? चेंज के लिए। व्हाट इज द कॉमन बाइंडिंग फैक्टर फॉर ऑल ऑफ दीस पीपल? इस्तीफा, चेंज।